कि राष्ट्रवाद जो समझाता है कि राष्ट्रवाद जो हमारा होना चाहिए वो धार्मिक ना होगा। राष्ट्रवाद हमारा राष्ट्रवाद लोकतांत्रिक है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी में रहना और डेमोक्रेसी की बात करना कि राष्ट्रवाद अगर देश को ताकत देता है तो राष्ट्रवाद हिटलर शाही को भी खड़ा कर देता है, क्योंकि हमारे उसका उदाहरण हमारे पास हिटलर है। हिटलर ने अपने देश को राष्ट्रवाद की चाशनी में डुबाया और वहाँ तानाशाह बने। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो हम राष्ट्रवाद को जो हम चुनेंगे वो राष्ट्रवाद हमारा लोकतांत्रिक है कि जहाँ लोकतांत्रिक खत्म हो जाता है वहीं हमारा राष्ट्रवाद खत्म हो जाता है। हमें राष्ट्रवाद हमारा वहाँ तक सीमित रहना चाहिए जहाँ तक लोकतंत्र। धार्मिक बनाएंगे तो हम किसी तानाशाह को चुनेंगे। आज जो सरकार तानाशाही कर रही है और किसान विरोधी बिल ला रही है, क्योंकि किसानों की मांग, किसान इतने टाइम से बैठे हुए हैं, किसान बिल्कुल नहीं सुनी जा रही सरकार, तो ये गलत हो रहा है किसानों के साथ में। कि बस मेरे यही रहेगा कि हम अपनी आवाज़, किसानों की आवाज़ को बुलंद करें और हर उन समुदायों को जगाएं जो देश की तरक्की में आगे बढ़ते हैं और आगे करने को चलते हैं। हमारा किसान समुदाय हमेशा मेहनत कर रहा है, धूप में, छाँव में, ठंड में, गर्मी में, सब में रह के फसल उगा रहा है। उसको अगर निश्चित मूल्य उनकी लागत मूल्य भी ना मिले तो क्या उसका फल का है। आज सरकार कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम कर रही है और सारा मुनाफा उनको दिलवा रही है। कैसे कि एमएसपी नहीं देना चाह रही है। क्यों नहीं दे रहे भाई? आप करो हम एमएसपी दे रहे हैं, लिखित में कानून बना दो ना, आप दे रहे हो इतने सही हो आप। अगर आपके मोदी जी ने संसद में कहा कि साहब ये तो बिल कांग्रेस भी लाना चाह रही थी, तो कांग्रेस लाना चाह रही थी, तुम तो इसका मतलब कांग्रेस सही थी। तुम कांग्रेस का विरोध भी कर रहे हो, कांग्रेस को सभी उसके बिल आपने सारे वही काम किए हैं जो कांग्रेस लेके आई है। आपने अपना कुछ नहीं है। और देश को राष्ट्रवाद की चाशनी में डुबाना बंद करें। राष्ट्रवाद सिर्फ लोकतंत्र तक ही रहता है और उसको आप धार्मिक बना रहे हो। आज देश का युवा बेरोजगार है, वो नौकरी मांग रहा है, उसको नौकरी दी जाए उसको, ना कि उसको राष्ट्रवाद की चाशनी में डुबा जाए उसको। किसान परेशान है, दलित अपने रिजर्वेशन के लिए मांग कर रहा है। आप अभी लिटरल एंट्री के थ्रू आप जॉब भर रहे हो, ISP से आप लिटरल एंट्री से भर रहे हो, तो देश का जो युवा जो दिल्ली में बैठ के कोचिंग कर रहा है, महंगी फीस दे रहा है या पढ़ाई कर रहा है, उसमें ऐसा नहीं है जनरल कास्ट के नहीं है, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर उन पर तो भाई जो OBC वर्ग है, दलित वर्ग है, उसको नौकरी कैसे मिलेंगी? उनका रिजर्वेशन का मतलब किसी को भीख नहीं है, वो पर्याप्त उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए दिया गया था। आप उसका गला घोट रहे हो। आप उसका अगर यही तनाशाह रवैया रहेगा आपका, तो भविष्य में जो आपके सपोर्ट में किसान मजदूर वगैरह जो रहा है वो आपकी सरकार को अस्थिर करेगा। ये जो आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। सरकार कितने काम कर रही है, कितने काम नहीं कर रही है, ये सारी जनता जानती है। और किसान आज सड़कों पर है। सरकार अगर काम करती तो सरकार को यहाँ सड़कों पर आकर आंदोलन नहीं करना होता। कारण विपक्ष का कमज़ोर होना। विपक्ष कमज़ोर है, मजबूत नहीं है, इसलिए किसानों को आज यहाँ इकट्ठा होना पड़ा और ये लड़ाई लड़नी पड़ी। सरकार किसने काम कर रही है, कितने विकास कर रही है, सब धरातल पर कोई भी काम नहीं है, सब जीरो। राम मंदिर बनवाया है, नहीं, राम मंदिर बनवाया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तो हज़ारों वर्षों से बनते हुए आए हुए हैं, लोग बनाते हैं। तो उसमें सरकार की कौन सा नया काम कर दिया जो मंदिर बना दिया? तो मंदिर के नाम पे आज से 50 साल से चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं। अगर उस मुद्दे को ख़त्म कर दिया, मंदिर बना दिया, तो उसमें चंदा गया है पूरे देश से इकट्ठा होकर, तो कोई नया काम सरकार ने नहीं किया। सरकार जितने भी सरकार ने काम करे हैं, नोटबंदी है, GST है, सरकार ने कहा था कि नोटबंदी होगी देश को फ़ायदा होगा। नोटबंदी से कौन सा देश को फ़ायदा हुआ? सरकार ने विपक्ष को कमज़ोर करने का काम करा है। नोटबंदी करी, नोटबंदी करने के बाद उन्हें पता है कांग्रेस के उन नेताओं को हराने के लिए पहले नोटबंदी, दूसरे को कमज़ोर करो, फिर अपना आप मजबूत हो गए। तो उन्होंने ये काम करे, बाकी कोई काम धरातल पर कांग्रेस मतलब BJP सरकार ने नहीं किया। कानून तो सरकार को आज नहीं तो कल वापस लेने ही होंगे, क्योंकि ये किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है। और लगातार चाहे कितना भी समय लगे, अभी 2024 में आने वाले 2024 में MP चुनाव है, 2022 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, 2024 में MP चुनाव है। सर ये किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। सरकार को हरा के और सरकार के पैर उखेड़ के फिर यहाँ से जाएगा। आ रहे हैं वो लोग सरकार की नीतियों से परेशान हैं, इसलिए यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और एक चीज़ आपने यहाँ देखी होगी, यहाँ पे हर धर्म एक साथ इकट्ठा होकर एक साथ खड़ा है, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो और किसी अन्य कास्ट का हो या किसी भी जात बिरादरी का हो, सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर एक साथ ही एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं और इस आंदोलन को आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं। सरकार ये काम कर रही है। सरकार पहले कह रही थी 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, फिर 15-15 हज़ार रुपये कहने लगी। ना तो 15 लाख रुपए आए, ना 15,000 रुपये आए। और गरीब लोग बहुत परेशान है। किसान इतना परेशान चल रहा है कि उसको आज 79वां दिन है
और इस तरीके से परेशानी बन रही है। ना तो वो अपनी बातों पे टिक पा रही सरकार, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। मंदिर बनवाया उसमें 11,000 करोड़ की लागत से बनवा रहे हैं, उधर का ध्यान दे रहे, इधर किसान लोग परेशान हैं और वे इतने परेशान हैं, उन बच्चों को छोड़ के यहाँ आए हुए पड़े। 80 दिन हो चुके उन्हें। तो 80 दिन में आदमी अपने घर पे रहता, अपनी खेती को कुछ काम करता, 2 रुपये कमाता वहाँ पे। अब यहाँ 80 दिन हो गए उसको यहाँ पड़े हुए। वहाँ बच्चे चिंता में, यहाँ खुद चिंता में, खेती नहीं हो पा रही, परेशानी बन रही है। मोदी के पास कुछ नहीं है। अब पहले जो था हिंदू मुस्लिम का फैट था, वो भी हम भाईचारा मिल चुका हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एक हो चुके हैं।